देखो उधर पत्थर। मायावती ने न्यू लखनऊ बनाया, नए स्मारक और इमारतें बनाई, तब भी वास्तु की क्या तस्वीर। धौलपुर पत्थर के विशाल मॉन्यूमेंट्स, आदमखत काली मूर्तियां और पत्थरों की फर्श व फुटपाथ। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के न्यू दिल्ली की सेंट्रल विस्टा की न्यू झांकी दिखी, उसकी क्या तस्वीर। घास बजरी की जगह धौलपुर पत्थर के फुटपाथ, डामर और पत्थरों की सड़क के साथ अंग्रेजों की बनाई छतरी के नीचे नेताजी सुभाष बोस का स्टैचू। इसलिए सवाल है, क्या हम और आप दुनिया को बता सकते हैं कि 75 सालों में भारत का अपना अनूठा आर्किटेक्चर निर्माण कौन सा है? वह इमारत, वह मॉन्यूमेंट जिसे दुनिया में भारत की नई पहचान है। सोचें, याद करें और कोई एक बिल्डिंग, म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, एयरपोर्ट और इवन अ मॉल बताएं जो अ ट्रूली मेड इन इंडिया पीस हो और डिजाइन में मौलिक इंजेन्युइटी व चार्म लिए हो, जिसे देखते ही मुंह से निकले वाह क्या बात है, भारत के लोगों का कैसा अच्छा वास्तु टेस्ट है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास एंड इट वाज इन अ मीट विद मिस्टर अरुण शुरी। बात बात में उन्होंने मुझसे पूछा, how many buildings or structures has been built in the last 75 years in Delhi that are a marvel of architecture, of elegance? मैं हैरान हुई, ऐसा सवाल कभी सोचा नहीं था। मुझे समझ नहीं आया, जब चारों तरफ सब बन ही बन रहा है, मंदिर बन रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तो दिमाग पर स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स की 75 साल के अचीवमेंट पर सोचने का बर्डन कैसे बनता? डाउनकास्ट। मुझे जवाब नहीं सूझा। मैंने कहा कोई नहीं है, पर मिस्टर शुरी रिप्लाइड, ट्रू, येट देयर इज वन। बड़ी हैरानगी से मैंने फिर से पूछा, कौन सा? तो उन्होंने बताया, द लोटस टेम्पल। हाँ, बात तो सही है। However, Mr. Shuri added, but there is only the Lotus Temple, just that one in our glorious 75 years of independent India. उफ, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में आज़ादी के 75 सालों का भाई धर्म का बनाया लोटस टेम्पल ही अकेला वह एक निर्माण है जो वर्ल्ड क्लास का आर्किटेक्चर मार्वल है, निर्माण का एक आश्चर्य है। बाकी तो सब सपाट इमारतें हैं, ठेकेदारों की कमाई की फूहड़ बिल्डिंगें हैं, जबकि भारत आज़ादी से पहले मुगलों और हिंदू राजाओं के बनाए आर्किटेक्चरल कीर्ति स्तंभ लिए हुए हैं। तुलना करें हिंदू राजा के हम्पी शहर की, तो याद करें अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, जैसलमेर की हवेलियां और चित्तौड़ के विजय और कीर्ति स्तंभ की, और आज के न्यू इंडिया में बने रहे मंदिरों से द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा, अबू के जैन टेम्पल और फिर ताजमहल। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की बनाई नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई की इमारतों का ख्याल बनाकर सोचें, कैसा कोई आश्चर्य, मार्वल आज़ाद भारत के 75 सालों में क्या एक भी है? नहीं, एक भी नहीं। तो बना क्या है? मायावती ने लखनऊ बदला धौलपुर के पत्थरों से। उन्होंने अपने राज के कीर्ति स्तंभ के दलित मॉन्यूमेंट बनवाए, विशाल आदमखत मूर्तियां लगवाई। वैसे ही पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राज की छाप छोड़ने के लिए नया संसद भवन बना रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बन रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की ह्यूज आदमखत मूर्ति भी लगवाई। बनारस के घाट, काशी कॉरिडोर से लेकर विंध्याचल कॉरिडोर, राम मंदिर जैसे निर्माण हुए हैं, और अब सभी जगह केवल पत्थर ही पत्थर। वे ना तो सन टेम्पल या हम्पी की बारीक कार्विंग या की कोई आर्ट एक्सप्रेशन और सेंस लिए हुए हैं, और ना रियल स्पिरिचुअल रिलीजियस एनवायरनमेंट की सराउंडिंग बनवाए हुए हैं। सच्चाई है कि इन कंस्ट्रक्शन से जगह की डिविनिटी पत्थरों के निर्माण में दबी है। रिलीजियस प्लेस को टूरिज्म की जगह बना दिया गया है, और टूरिज्म की राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की नेचुरल ग्रैंडनेस को धौलपुर पत्थरों के फुटपाथों से दबा दिया गया है। न्यू इंडिया के न्यू ठेकेदारों के दिमाग में इतनी भी समझ नहीं है कि वे दिल्ली की भीषण गर्मी में पत्थर के फुटपाथों से टूरिस्ट को कितना तपाएंगे। मैंने वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन और वहाँ के धर्म स्थानों को देखा है। आप भी कभी गौर से देखिएगा,
इन तीनों राजधानियों में भी राजपथ जैसे ही लंबे घास के कॉरिडोर हैं। लंदन में महारानी के महल से ट्रफाल्गर स्क्वायर के राजपथ को देखें। घास के लॉन के साथ पैदल चलने का फुटपाथ बजरी मिट्टी और घास का मिलेगा। 100-200 साल पुराने इन राजपथों के किनारे पत्थर के फुटपाथ बनाने का आइडिया किसी महारानी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को क्यों नहीं सूझा? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को सूझा है और जनता उस पर यदि तालियां बजाते हुए हैं तो सोचें, what a travesty, isn't it? In 75 years as a nation, we have lost all sense of art and architecture. तभी Azad Bharat has failed to produce one single piece of marvel, which is to be called truly our creation, our pride. And no, it is not just with politics. Even India's private corporate enterprises have not shown their audacity, tenacity and architectural genius in their buildings. जबकि दुनिया में बाकी जगह ऐसा नहीं है. Siemens had unveiled a pricey new corporate headquarter in Munich a few years back, describing it as a place where encounters occur. For new global headquarters of the Lego Group, through a structure of real bricks and concrete, it has an indoor prayer, open space and bright yellow staircases. कहते हैं और दुनिया इस बात को मानती भी है कि आर्किटेक्चर ऐसा जादुई असर लिए होता है जो समाज नया बना दे। मगर हम भारत के लोग in our newer times we have been devoid of both. India in all these years have not spared a moment of thought towards architecture, towards reconstructivism in true bolder sense. We have history. Our present has been marked with boom and growth. Yet we are devoid of structures, the architecture that should have been a representation of our India's future. मैंने मौजूदा मोदी सरकार के न्यू इंडिया में न्यू बनने के कई अनुमान लगाए थे. The PM of Hope announcing that there will be a Kashi Vishwanath corridor or a newer Delhi of New Delhi. I thought now here is a man who truly wants India to become New India. So the first time when the news broke that a corridor will connect the Kashi Vishwanath Mandir with the Ghats, I was genuinely pleased. And the plan, the idea felt titanic. When नेक इरादा था, there was hope that new corridor orchestrated will not only be urban but also mindful of connecting history with the culture. जहाँ तक दिल्ली और उसके राजपथ का सवाल है, well, I have always liked the disorderly humdrum and was dolorous about the new changes. Call me biased, but the canals with their big size boats, the ice cream vendors, the balloon wala, the warm cool lights running all the way from Rashtrapati Bhavan all the way down to India Gate, the glow in that classically designed streetscape was welcoming. बहरहाल मैं काशी कॉरिडोर देख चुकी हूँ, राजपथ और उसके नए कर्तव्य पथ को भी देख लिया है, और ये दोनों, इन पर क्या कहा जाए. Undeniably, it was a disappointment. निश्चित ही जगह का नज़ारा बदला है, जगह रीडिज़ाइन हुई है, लेकिन पत्थर और पत्थर. समझ नहीं आता धौलपुर का पत्थर क्यों भारत के अफसरों और ठेकेदारों को इतना पसंद है. इस सपाट घिसे खाली पत्थर और इसके रंग से हम भारतीयों की आंखों में क्या क्लिक होता है, क्या रंग भरता है. मैं तो इससे फ्लेवरलेस, इमोशनलेस स्टोन्स समझती हूँ. इन पत्थरों का ही काशी कॉरिडोर है. पत्थरों के निर्माण ने वहाँ इतिहास की यादों को मिटा दिया है. महादेव शिव की स्पिरिचुअलिटी को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर में कन्वर्ट कर डाला है. टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अब वीवीआईपी के ठहरने का बंदोबस्त है. सिमिलरली एट द न्यू कर्तव्य पथ, long broad row of stones over the grass, by the way, which have no dustbins, so much for PM's Swachh Bharat. Yes, so now though more lit than the original, but the warm glow coming off those lampposts are lumpen in their style. उनसे बेहतर तो अपने normal street lamps ही है. ये कैसा नया निर्माण? Laying down stones, plain big molds of stone that has no carving or painting,
of the same color all across Delhi to Varanasi? Shouldn't the new design, the new architecture make us all proud of our culture, retell our forgotten history? Rather, it is creating doubt. Is our history or culture just about stones and statues? यह भी नोट रहे कि और पत्थरों से लाखों करोड़ रुपयों के निर्माण का मुख्यमंत्री मायावती का न्यू लखनऊ और प्रधानमंत्री मोदी का न्यू इंडिया कुल मिलाकर पब्लिक का पैसा है। और आम जनता को यह पसंद इसलिए आता है क्योंकि पिछले 75 वर्षों से लेइंग ऑफ स्टोन एंड पुटिंग अप फ्यू एक्स्ट्रा लैम्प पोस्ट हम भारतीयों के लिए रेवोल्यूशनरी है, वही विकास है। लोगों के लिए टू हैविंग अ कॉरिडोर फ्रॉम द टेम्पल ओपनिंग इनटू द घाट्स टू हैविंग अ सेंट्रल विस्टा इज ट्रूली अलूरिंग। जाहिर है, इन अ कंट्री ऑफ बिलियंस वी हैव ग्रोन इन अ टाइम where creativity indeed has been smothered. We got so busy in creating engineers and doctors and draining them to the civilizations where architects and artists flourished, priding from a rich history and who took inspiration from the indigenous cultures, who studied the colonial period, the revolutions, and are being mindful of the present day environmental consideration while creating structures that is a melange of old with new. In simpler terms, we have become a generation in which the culture has become devoid of taste and aestheticism. तभी कभी सोचा है, भारत में कितने लड़के लड़कियां पढ़ते हैं आर्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और go into courses to study architecture? From Singapore's Changi Airport to the tasteful concrete development of Vietnam, to the redoing of Notre Dame in Paris or the architectural renaissance that has taken over Mexico, to all those new glass structures in London and Chicago. Even the outlandish structures of China have become the identity and avant-garde of their identity, its culture. हाँ, दुनिया के सभी विकसित आज़ाद देश दुनिया में अपनी पहचान आर्किटेक्चर से बनाते हैं। वहाँ 20-25 वर्ष में हर महानगर अपनी पहचान की खूबसूरती को नई टेस्टफुल अंदाज में एक्सप्रेस करता है। वह देश कला, संस्कृति, सभ्यता के नए नए कृति स्तंभों के झंडे लिए होती है, मगर हमने अपनी पहचान क्या बनाई है? इन इंडिया इट हैज़ बीन ऑल अबाउट द स्टोन्स। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for listening. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.